लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल हो गए। सुरेश पचौरी के साथ कांग्रेस के एक पूर्व सांसद और 2 पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके पहले सुरेश पचौरी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। इस्तीफे में सुरेश पचौरी ने लिखा कि वो कांग्रेस में जनता और धार्मिक महत्व के मुद्दों पर जो फैसले लिए जा रहे हैं उनसे दुखी हैं। सुरेश पचौरी ने लिखा कि आज कांग्रेस अपने सिद्धांतों से पूरी तरह से अलग हो चुकी है और यही बात उन्होंने बीजेपी में ज्वाइनिंग के लिए आगे भी रिपीट की है। मैं नाराज नहीं हूं, मैं विचलित हूं। हाल ही में जो फैसले उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए जाते रहे हैं, जिसकी नीति सिद्धांतों के प्रति हमने समय समय पर आस्था रखी है, जब उन सब से दिग्भ्रमित होते हुए फैसले लिए जाएं तो निश्चित रूप से मन का व्यथित होना स्वाभाविक है। देखिए, पचौरी जी ये भूल गए, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो आपकी उस समय मंदिर के जब ताले खुलवाए थे उस समय पचौरी जी की अहम भूमिका थी। तो राम के साथ तो कांग्रेस रही है कि राजीव गांधी जी के साथ आप परिवार के साथ आप नहीं थे करीबी, कि आप 4 बार राज्यसभा नहीं रहे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि होशंगाबाद और भोपाल के युवाओं के सर पे से एक भार उतर गया। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल मध्य प्रदेश आए और कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो राहुल गांधी के इस व्यवहार को पसंद नहीं करते और कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि जो विचारधारा के साथ जीना चाहते हैं और प्रदेश और देश की सेवा करना चाहते हैं वो कभी विचार नहीं बदलते हैं। देखो, दिख ही रहा सामने, राहुल आए और कांग्रेस में हालत क्या हुई। हम सब जानते हैं जो अच्छे काम करने वाले लोग कभी राहुल जी के ऐसे व्यवहार को पसंद नहीं करते और कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस का नेतृत्व। सर, वो कह रहे थे कि जो राम का अनादर कर रहे हैं उनके साथ नहीं रह सकते। वो तो सब कुछ स्पष्ट, उनसे जो बात आई है सबके सामने है, वो छिपी बात तो है। जहाँ तक आदरणीय पचौरी जी का सवाल है, उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है वो किस किस पद पे रहे, सारा लिखा उन्होंने। 4 बार में राज्यसभा रहा, 10 साल केंद्रीय मंत्री रहा और कमेटियों में रहा, सब बताया, पीसीसी अध्यक्ष रहे। तो इसके बाद अगर उन्होंने निर्णय लिया तो भगवान उनका भला करे। उनका मैंने पूरा वक्तव्य सुना है। मेरा इतना मानना है कि इतिहास ये बताता है पिछले 5-7 साल 10 साल का कि जो गया वो भीड़ का हिस्सा हो गया। पचौरी जी के साथ हमारी शुभकामनाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। राजस्थान से बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार में मंत्री लालचंद कटारिया और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, सचिन पायलट के करीबी खिलाड़ी लाल बेरवा समेत करीब 18 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका पंजाब में लग सकता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, हो गए हैं। और बसी पठाना के पूर्व कांग्रेस विधायक गुरप्रीत जीपी ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। गुरप्रीत आज सुबह सीएम भगवंत मान से मिलने पहुंचे थे और उनकी अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। माना यह जा रहा है कि गुरप्रीत फतेहगढ़ साहिब लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पहले फतेहगढ़ साहिब के विधानसभा क्षेत्र बसी पठाना से गुरप्रीत सिंह कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे हैं।